मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस पेंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए कि आखिर हमारी गलती क्या है। ये आपदा, ये मुसीबत जो हम पर आई है, इसका कारण क्या है। पूरी दुनिया में ये परेशानी है और हर एक इंसान, गरीब हो या अमीर, सब कोई परेशान है। इसके पीछे की वजह जानने की आज हमें ज़रूरत है। दरअसल मैं जो समझता हूँ, जो ईश्वर की अपने काम करने के तरीक़े हैं, उसमें ये बात साफ समझ में आती है। ईश्वर ने अपने दूतों के ज़रिए ये साफ बात बताई कि आपदाएं क्यों आती है। इससे पहले जितनी भी कौमें हमसे पहले गुजरी हैं, उन तमाम कौमों को हम देखते हैं तो ज़मीन पर जब भी फसाद आया, व्यभिचार बढ़ा, ईमानदारी ख़त्म हुई, अत्याचार बढ़ा, नाइंसाफ़ियाँ बढ़ गई, लोगों के साथ जुल्म सितम बढ़ गया, तब ईश्वर ने अपने एक दूत को भेजा ताकि वह इंसानों की सुधार की तरफ ध्यान आकर्षित करे। परंतु जब उनकी बातों को नहीं माना गया, ईश्वर के उस दूत की अवमानना की गई, उनके बातों को नहीं माना गया, तब ईश्वर ने आपदा भेज करके उन तमाम कौमों को ख़त्म कर दिया। परंतु ये जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, इस काल में अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने ईश्वर से दुआ की कि हे ईश्वर, जैसा तूने पिछली कौमों के साथ किया है, वैसा मेरी कौम के साथ न करना, बल्कि एक साथ इनको कभी ख़त्म न करना। तो हम देखते हैं कि ये तमाम जब बुराइयां बढ़ जाती हैं, तब ईश्वर इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों को सचेत करने के लिए आपदाएं भेजता है। ज़मीन के हर हिस्से में, हर कौम पर लोगों को हर तरह से, कहीं पानी से, कहीं आग से, कहीं आंधी से, कहीं तूफ़ान से, कहीं ज़लज़ले से, इस तरह की आपदाएं हमेशा आती रहती हैं ताकि लोग अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। परंतु अफसोस की बात है कि आज इस काल में भी हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग खामोश हैं। अब आपके जहन में एक बात ये आएगी, आप सोचेंगे कि जालिम जो जुल्म कर रहा है, उसके साथ आपदाएं सिर्फ उसी पर आनी चाहिए, उन लोगों पर क्यों आ रही है जो इस जुल्म में भागीदार नहीं है। तो ईश्वर का आदेश है, ईश्वर ये काम करता है कि जब जालिम जुल्म करता हो और लोग तमाशाई बनकर बैठ करके देखते हों, तब भी उनको उस आपदा में लपेट लिया जाता है, उन पर भी अजाब नाजिल कर दिया जाता है। इसलिए जहाँ भी जुल्म हो रहा हो, जहाँ भी अन्याय हो रहा हो, इंसानियत गिर रही हो, मानवता शर्मसार कर रही हो, आज हम देखें कि क्या हम हक के साथ हैं, क्या हम वो बातें बोलते हैं, क्या हम उसका विरोध करते हैं। तो हम देखते हैं सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है, जुल्म हो रहा है तो होने दिया जाता है। यही कारण है कि ईश्वर गुस्से में आता है और वो आपदाएं भेजता है ताकि हमको वो समझा सके, हमको अपनी गलती को मान लेनी चाहिए। उम्मीद है इससे कि ईश्वर का गुस्सा शांत हो और ईश्वर हमें जल्द से जल्द इस परेशानी से, इस कोरोना वायरस की महामारी से हमें निजात दे दे, हमें छुटकारा दे दे। धन्यवाद।